गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ प्रिया रोहन के बारे में बातचीत करने के लिए। और ये मेरा लास्ट और आखिरी वीडियो है फ्रेंड्स। सच में ये मेरा लास्ट वीडियो है। और कल के आप लोग लाइव देखे होंगे, प्रिया रोहन और गोरखप्रिया भौजी, अलका दीदी, बाकी बहुत लोग आए थे लाइव में, अपना अपना राय दिए और उनको समझाए दोनों लोग को। और बहुत पहले से मैटर मैटर चल रहा है, आप लोग को पता है। उस पर आवाज़ उठाई गोरखप्रिया भौजी, क्योंकि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उनकी आवाज़ जो होती है, उनका सब्सक्राइबर अच्छा खासा है और उनका हर वीडियो वायरल जाता है। तो इस तरीके से उनकी बात बहुत लोगों तक पहुंची और सब लोग सपोर्ट किए। और इनका वो जो जो भी चल रहा था, ड्रामा कहो या फिर रियल कहो, कुछ भी जो भी चल रहा था हमारे यूट्यूब पे, वो सब खत्म हो गया है। अब दोनों लोग खुशी खुशी रहेंगे और जल्द ही प्रिया को रोहन लेने जाएगा या प्रिया रोहन के पास आ जाएगी। जी हाँ। और वहाँ बातचीत ये हुआ था क्योंकि जो रोहन का था वो किसी अदरवाइज लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, प्रिया का कहानी था। तो प्रिया ने बोला कि ये बार बार ऐसा करेगा तो मुझे लिखित चाहिए, तभी मैं उसके पास जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो रोहन देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। उसे लगता था कि पुलिस वुलिस का झमेला हो जाएगा, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इस सब चक्कर में दिल लिखित क्या होता है, हमारे दिल को तसल्ली देता है कि आगे इंसान एक कदम न उठा पाए। इसीलिए प्रिया ने ये लिखित मांगा। तो रोहन देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन अलका मैम, गुरप्रिया भौजी, बाकी बहुत लोगों ने उन्होंने उन्होंने समझाया। और बाद में उनको पता चल गया कि हाँ, इससे कोई केस नहीं होता है, ये हमारे दिल के तसल्ली के लिए, आगे प्रूफ के लिए कि बाद में हम ये कदम ना उठा सके। तो दोनों लोग एक दूसरे को लिखित देंगे, प्रिया रोहन को और रोहन प्रिया को, कि प्रिया भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट न कर सके और रोहन भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट न कर सके, और दोनों लोग हैप्पी हैप्पी और खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर जिंदगी बिताए और अच्छे से ब्लॉग बनाए। तो वहाँ पे वो जो भी उनका मैटर था वो सब खत्म हो गया फ्रेंड। और आप लोग का क्या राय है, आप लोग जरूर दीजिएगा। और मेरा तो यही है, मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों लोग एक हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो लव मैरिज का नाम बहुत बदनाम हो रहा था, बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो समाज को बहुत गंदा कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि माँ बाप जिससे शादी कराए वही इंसान परफेक्ट हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि जिससे हम शादी करें अपने मन पसंद से वो भी इंसान परफेक्ट हो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिससे हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप अपने मर्जी से शादी की हो, अगर इंसान सही है तो उसका साथ दीजिए, अगर सही नहीं है तो आप उससे साइड ले लीजिए। अब बीच में मत रहिए, बीच में रहने से क्या होगा, ना तो आप उधर का हो पाओगे, ना तो इधर का, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। तो मेरा मानना ये है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग जरूर दीजिएगा। और बाकी प्रिया रोहन अब हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ये मेरा प्रिया रोहन के बारे में लास्ट वीडियो है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि मेरा सांस जो है वो फूलने लगता है। मैं ज़्यादा बात करती हूँ तो मेरा सांस फूलने लगता है, क्योंकि मेरा बीपी जो है बहुत लो है, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।